सफाई तो पहले हो गई। यस सर। संडे की छुट्टी है तो वैसे ही यस सर, बहुत है। वाईफाई। संडे को सर आप भी मेरे सर जैसे मत करिए, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। उसके हाँ बाद सर, मेरे बिजनेस की से- बुक लाया हूँ अभी। हाँ तो मैं भी तो वही करूँगा। बिजनेस पढ़ा रहे हैं। बिजनेस पढ़ाना सर। अभी नहीं बिजनेस, अभी अकाउंट बिजनेस लाए कहाँ? लाया हूँ ना, एक जन लाया तो बड़ा तीर मार लिए। स्कूल ही वाला बहन साला वही जो ये सब कॉपी है। बिजनेस कौन सी लगती है? ना बहुत की। सर इसका तो सबका राइटर अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक तो सही होगा ना। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। टॉपिक तो वही हो बेटा, पॉइंट अलग हो जाएंगे बस। तो हमको तो पॉइंट अपने से बनाने हैं, ध्यान रखना। पॉइंट हमको बुक के पॉइंट नहीं पकड़ के चलना कि हम जो बुक में लिखे वही पॉइंट बस हमसे बने। सर हम 2 दिन की छुट्टी बस लेंगे। अरे भाई एक दिन संडे यस सर। परिवा को भी रहती है ना। अरे नो सर, सही है। कहाँ की परी हाँ भाई? भाई, मैथ्स के अकाउंट्स के रखा। चलो फटाफट मुद्दे पे आए। पहला चैप्टर। पहला चैप्टर बुक कीपिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग? बताओ। बुक कीपिंग इज द कंबाइनिंग ऑफ द वर्ड बुक प्लस कीपिंग। वाह, बुक से बता देख के के पढ़ के बता दिया। नहीं याद किया था मैं पहले भी। बोला वही चीज है। बुक कीपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बुक एंड कीपिंग। बुक मीन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक मतलब किताब नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट। कीपिंग मीन्स हाउ टू मेंटेन इट, उसको कैसे बनाया जाएगा। रखने का मतलब ये वाला रखना नहीं, रखने का मतलब, कीपिंग का मतलब हाउ टू मेंटेन। जर्नल कैसे बनेगा, लेजर कैसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा, फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा। इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। डन? ठीक है। डोंट ट्राई टू लर्न। आप ज्यादा समय नहीं कह रहा कि लर्न मत करो, लेकिन माथा मत फोड़ना कि हमको राइटर की डेफिनेशन याद हो। ठीक है ना? जैसे लिखिए ना, जे.आर. बॉटली बॉय। नंबर 2 तो इन राइटर्स की डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि आप राइटर को रटने बैठ जाए तो अपना टाइम नहीं हो जाती है। दैट्स गुड, पर एग्जाम में ऐसा नहीं आता राइट द डेफिनेशन ऑफ जे.आर. बॉटली बॉय और बुक कीपिंग आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? यस सर। राइट द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। डन? तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग? इसको मैंने आपको बताया था, 3 वर्ड होते हैं। रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक, अकाउंट, अकाउंटेंट, एनसी, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। 3 वर्ड होते हैं, अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बताया था। व्हाट इज अकाउंट? डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस अकाउंट, बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंट। एक तुम्हारी एक लाइन ठीक है, और बोलो। अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट बता रहे हो कि अकाउंटिंग बता रहे हो? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, अब बोलो अकाउंट बताओ। सर इसमें अकाउंट लिखा ही नहीं, अकाउंटिंग है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, यानी व्यक्ति का, वस्तु का और नाम मात्र का। इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज कॉल्ड अकाउंटिंग। जैसे राम, डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, सेल्स, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट, सबका अलग अलग हिसाब, ताकि ये पता चले साल में ही कितना हुआ, साल में सैलरी कितनी गई, साल में कमीशन कितना मिला, साल में रेंट कितना पे हुआ, साल में कैपिटल कितनी बढ़ी, कितनी घटी, फर्नीचर की क्या कंडीशन है। इज नोन एज अकाउंट। अकाउंटिंग कैसे बनेगा अकाउंट? प्रिपरेशन प्रोसेस ऑफ अकाउंट इज नोन एज अकाउंटिंग। क्या लिखिए रिप्लाई अकाउंटिंग, क्या बोल रहे थे बताओ। अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बताओ, आ गया ना वही चीज। कैसे होगा?
प्रोसेस, ठीक है ना। अब व्हाट इज अकाउंटेंसी? मेथड, रूल्स, टेक्निक इज नोन एज अकाउंटेंसी। प्रोसेस को करने के लिए कोई मेथड होगा ना, वो मेथड कौन बताएगा? Accountancy. तुम्हारी बुक का नाम क्या है? Accountancy. Accountancy. अकाउंट नाम नहीं है, यानी उसमें क्या है? मेथड है, टेक्निक है, रूल्स है। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। जो क्या बता रही है? अकाउंट बनाने का तरीका क्या होगा, उस तरीकों को फॉलो करके क्या बनता है? दे आर लिंक विद ईच अदर। बात समझ में आ रही है? जैसे वर्क के 3 फॉर्म होते हैं, उसी तरह चल रहा है है ना। गो, वेंट, ये एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अकाउंट मतलब एक अकेले आदमी का, अकेले प्रोडक्ट का रिकॉर्ड मेंटेन कैसे होगा? अकाउंटिंग के थ्रू। कैसे करना ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा। डन। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की अब आपकी अकाउंटेंसी की बात हो रही है, तो अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बाकी आप रामायण बनाते रहो, कितनी बनानी है। अब अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है बताओ जल्दी से। थी ना प्रोसेस? ना ना, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, यही प्रोसेस है, यही स्टेप्स है। चाहे हेडिंग में लिख लेना, मैंने लिखवाया था। इसका नाम क्या है? स्टेप्स। प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। देखो कैसे प्रोसेस थी। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग। जो क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन लिखा है। तो आइडेंटिफिकेशन नहीं याद रहे तो आइडेंटिफाई करना कि भैया ये जो हो रहा है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये मेरे बिजनेस की है भी कि नहीं। अभी इसने इसको 100 रुपये निकाल के दिया तो मैं अपने रजिस्टर में लिख लूं, हाँ कि ना। इसने इसको 100 रुपये दिया तो मैं अपने फीस के रजिस्टर में लिख लूं, नहीं लिखूंगा ना। मैंने क्या आइडेंटिफाई किया? ये जो हो रहा है 100 रुपये देना, ये मेरे बिजनेस का है नहीं हो तो बाहर छोड़ दिया मैंने। आइडेंटिफाई किया, इसने 500 मुझे दिया, आइडेंटिफाई हो कि मेरे बिजनेस में पैसा आया। आइडेंटिफाई होने के बाद होगा रिकॉर्डिंग हुई। अब मान लो इस तरह से इसने भी पैसा दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसने सबने पैसे दिए, और मैंने जाकर डॉक्टर साहब को चढ़ौती चढ़ा दी, स्कूल में जाके फीस जमा कर दी, कोई भी एक्टिविटी करके खर्चे कर दिए। ये पूरी एक्टिविटी हुई, सब एक्टिविटी मेरे बिजनेस की थी, मैंने रिकॉर्ड करता गया। अब मुझे पता करना कि मेरे पास कितनी फीस आई यार अभी तक, तो मैं क्या करूंगा? क्लासीफाई करूंगा। क्लासीफाई मतलब फीस से कितना आया, 11 की फीस से कितना आया, किसकी फीस पूरी आई, किसकी बाकी है, सैलरी कितनी आई, अदर सोर्स से कितना आया, क्लासीफाई करूंगा ना। कहाँ कितना खर्चा कर दिया, बात समझ में आ रही है? इट इज कॉल्ड क्लासीफाई। सब अलग अलग हो गया। इसके बाद बनेगी समरी, समराइजिंग। क्यों समरी बनाई? पता तो चल गया टोटल फीस इतनी आई, टोटल तनख्वाह इतनी आई, टोटल अदर जगह से पैसा इतना आया, टोटल इतना खर्चा हुआ, ताकि क्या निकले? एनालाइजिंग मतलब
ये पता चले कितना फायदा हुआ। पूरे साल भर तो मगजमारी किए, पहुंचे कहाँ? जैसे मैं 20 साल से गधे की तरह लगा हूं, पहुंचा कहाँ? देखना चाहिए ना कि 20 साल में थे कहाँ और अब है कहाँ। 20 साल से किस लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए। पैसे से क्या पाना चाह रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान। रोटी है, कपड़ा है, ये नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं वो मकान आपको 20 साल में नहीं दिला पाए तो अगले 20 साल में भी नहीं दिला पाए। दूसरा काम का ट्रैक बदलो। वही ना, दूसरा। बात पल्ले पड़ रही है? ये कैसे रिजल्ट निकला? जब आप 20 साल के डेटा को रिकॉर्ड करके रखे रहो, क्लासिफाई करो, समरी बनाओ और उसकी एनालिसिस करो। अब जो ग्रोथ को बात कर रहे थे, जब मैंने नौकरी चालू की थी 1999 में, तो मेरी तनख्वाह थी 300 रुपया। 300 रुपये सर? हाँ, इसलिए कौन चलता रहा होगा 300 रुपये? बहुत ज्यादा कमा लिए थे तुमसे। नहीं था कम। उस समय ठीक था। समय 3000 के 3 आज यही 300 रुपए आज के 30,000 के बराबर। 2 जीरो और इमेजिन मेरे को 3,000 तनख्वाह मिलती थी तो घर मेरा किराया पे था 600 रुपये। समझ नहीं आया। जब मेरे को सैलरी 3,000 मिलती थी तो मैं किराए के घर में आया, किराया था 600 रुपये। आज मुझे तनख्वाह 30,000 मिल रही है तो 6,000 तो 6,000 किराया। 1 जीरो बढ़ गया, उसमें 2 जीरो बढ़े। सर आप में भी बढ़ा, उसमें भी बढ़ा। उसमें सर एक ही जीरो बढ़ा, आप में 2 जीरो बढ़े। खैर 2 जीरो बढ़ा। हाँ, एक जीरो आप में है। सर आप और आज सर, सैलरी जब 2 जीरो भैया मिलती है। हमने टमाटर 98 रुपये किलो भी खाया है। 98 रुपये किलो कितना होता होगा? 98 को 50 पैसा। अच्छा, सिक्की 2 रुपए का वो लाते थे पसेरी 5 किलो। अब नहीं मम्मी मिलेगा। से पूछना बताएगी। अब नहीं अब मिलेगा। नहीं मिलता। अब 100 80 रुपये का मिलेगा। 80 रुपये। 80 रुपये किलो, 100 रुपये। 20 रुपए लेके आते थे, 2 झोला सब्जी आती थी। 20 रुपये 5 टमाटर मिले। वो भी समय था ना। इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, एनालाइज करना जरूरी है। पहले लखपति मतलब बहुत बड़ा आदमी, जिसके पास 1 लाख होता है वो। तो आज करोड़पति मतलब करोड़पति, हाँ, जो कि 36 करोड़पति भाग रहे हैं। उससे ज्यादा। अब अरबपति की बात होती है। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1 लाख। 20 करोड़ है सिंगल आदमी की। इतना तो हम रोज खा लेते हैं। 20 करोड़ में समोसा वाला कमा लेते, हाँ, उसकी बिल्डिंग 30 करोड़ की है। ऐसे भी समोसा वाले सतना में। ये भी बात सही है। यस सर। नाम बताइए। नाम ना बोलेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है। पदम स्वीट्स वाला एक समोसा उसका 10 रुपये का नाम बिकता है। बताइएगा बाद में रिकॉर्डिंग में। जस्ट इमेजिन। सर क्या बन तो ये क्या है? एनालाइजिंग। वी नीड टू एनालाइज कि हम पहुंचे कहाँ। 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, नो डाउट पैसा बनाया होगा तुमने, उसके साथ खोया भी बहुत कुछ होगा। जिस एनर्जी से मैं 20 साल पहले काम करता था वही एनर्जी आज होगी, नहीं, और यही एनर्जी 20 साल बाद होगी नहीं, और कम हो जाएगी। और कम। तो व्हाट वी नीड टू डू, एनालाइज करना जरूरी है और उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए कम्युनिकेट करना जरूरी है कि फ्यूचर के लिए क्या प्लान बनाएं। जस्ट इमेजिन, अभी 5G चल रहा है, सारे लोग 5G में दौड़ रहे हैं। क्या लगता है जियो 7G में काम करने की सोच रहा हूँ? 6G में नहीं, 6G तो चल ही रहा है कि करना है, 7G का सोच रहा होगा आज से 10 साल बाद का कैसे करना है? कि कैसे करना है। 7G बन जाए 6G बन ही जाएगा। अभी जैसे इंडिया के पास राफेल है, समझना, सब अकाउंट से रिलेटेड है। राफेल है, वो 4.5 जनरेशन का प्लेन है। 4.5 जनरेशन। इंडिया का एक एरोप्लेन जो इंडिया बना रहा है, एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट,
ये 5 जनरेशन का है। हम खुद 5 जनरेशन बना रहे हैं ना, फिर हमको 4 जनरेशन लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये हमारा बन के तैयार होगा 2027 में। अभी हमको जब तक उसी पे काम चल रहा अरे तब तक कोई कंट्री ठोक दिया तो क्या करेंगे? वही बना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. लेकिन इसी बस में काम नहीं चल रहा होगा। उसके आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक में डाल दी गवर्नमेंट ने, बता दिया पब्लिक को कि ये हम बना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे 6 जनरेशन पे काम चल रहा है। उसके आगे आपको हमको नहीं मालूम। समझ नहीं आ रहा। वो 5th जनरेशन को बना रहा है, 6th जनरेशन कहाँ से काम चलेगा? 6 जनरेशन में अलग टीम काम कर रही होगी। सोच क्या रहे तीन हैं चार पांच लोग की थोड़ी होती है। समझो बात को। यहाँ पे ये बंदा बना रहा है 5G, एक टीम लगी है, एक टीम लगी है जो सोच रही है इसके बाद क्या बनाना, अलग कुछ उस पर रिसर्च अभी से शुरू, इससे बेहतर। इससे बेहतर। टमाटर का सब्जी बात समझ में आ रही है? जैसे इमेजिन करो अगर ऐसे कीड़े बना दिए जाए जो ब्लास्ट हो, सर बम बनते हैं कीड़े, चींटियां। इमेजिन ड्रोन है ना, जैसा है ना ड्रोन क्या है? ऊपर से जाकर अटैक कर रहा है। हमने चींटियां ऐसी बनाई जो कि 1000 चींटियां एक जात जगह जाके इकट्ठा हुई तो वो बम का रूप लेगी तो ब्लास्ट हो। किस चीटी रहती, कितना ब्लास्ट कर देगी? जस्ट भैया 1 लाख चींटियां इकट्ठी हो गई, 1 करोड़ चींटियां इकट्ठी हो गई। और जस्ट इमेजिन वो कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान में किसी भी कंट्री के अंदर। तो क्या जहाँ भी जंगल में जाए तो क्या लगेगा? कीड़े हैं। और वो है तो कुछ और। जाने दो कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ? फ्यूचर एनालिसिस, क्या हो फ्यूचर वॉर कैसा होगा उसकी तैयारी कब होगी? अभी। अभी सोचना है तो रीजन जब वो होगा तब आप तैयारी नहीं करोगे। सेम चीज आ जाओ बिजनेस में। ये एनालिसिस जो है वो ये कम्युनिकेट करेगा बिजनेसमैन को कि फ्यूचर में क्या करना है। अभी ये सिचुएशन है, फ्यूचर प्लान क्या होना चाहिए, हम कहाँ इन्वेस्ट करें। रिलायंस सबसे ज्यादा पैसा किससे कमाता है? सिम से ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है पेट्रोलियम से, रिलायंस पेट्रोलियम। तुमको लगा रिलायंस पेट्रोल पंप तो दिन चाटो है, दिखते नहीं है। बहुत सारे 1 रुपये कम रहता वो है। पेट्रोल पंप से नहीं कमाता, जो दूसरे कंट्री से पेट्रोल आता है हाँ, रिलायंस के नाम उसको प्योरीफाई करके, 10th में पढ़ा तुम लोगों ने, ऐसा वाला पाइप जैसा पढ़े पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर आखिरी में वो निकलता है कोल। पढ़ा है ना? पढ़े हो ना? तो ये फैक्ट्री इसकी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री नहीं, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। रिलायंस पूरी दुनिया से पेट्रोल आता है, क्रूड ऑयल, उससे पेट्रोल, डीजल, एरोप्लेन का पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब अलग करके रिलायंस बेचता है। सर एरोप्लेन का पेट्रोल अलग आता होगा। हाँ, इसी से निकलता है। अब जस्ट इमेजिन रिलायंस इस एरिया पे काम कर रहा है ऑलरेडी, टॉप पे है, बट स्टिल उसने 2050 के आगे का प्लान बना लिया और अपनी बिटिया को उतार दिया, सॉरी अपने बेटे को, आनंद अंबानी को। कैसे? उसने अपने बेटे को काम दिया सोलर पैनल इंडस्ट्री, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री। उसने बोला सोलर एनर्जी को इतना सस्ता बना दो कि हर घर में सोलर पैनल लगा दो। गवर्नमेंट के काम से जैसे जियो हर जेब में चला गया ना, ठीक, हर घर में सोलर पैनल टांग दो। क्यों? आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल खत्म, अगले 20-30 साल में, तब धंधा किसका चलेगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो उस समय हम पहले पहाड़ बन चुके होंगे इस इंडस्ट्री की, लेकिन आज उस इंडस्ट्री के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज कमाई नहीं है, आज केवल पैसे लग रहे हैं। बाद में जैसे जियो ने 2 साल फ्री में सिम बांटी, यस फ्री में नेट चलाओ, अभी चला रहे हैं ना 5G फ्री में, हाँ यस सर है ना? ये देखना कितना तगड़ा बिल फाड़ेगा तुम्हारा हमारा नाम। बाद में पता चलेगा ना जब 5G सिम की आदत पड़ जाएगी, तब अभी
VI में भी तो सर फ्री में चलता है 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद चलता है ना, जियो तो 24 घंटे देता है। तो सिर्फ 5G फोन में बस चलता है। तो यार 5G है तो 5G में चलेगा ना। अब बोलो पेट्रोल का डीजल वाला वो एरोप्लेन वाला पेट्रोल मेरी बाइक पर नहीं चलता, बाइक क्या फूक जाएगी, जो जानवर को वही नहीं चलेगा। ये क्लियर हुआ स्टेप? पहला एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे, फिर बांटोगे, फिर इकट्ठा करोगे, फिर एनालिसिस करोगे कि जो हुआ सही हुआ कि गड़बड़ हुआ, फिर आगे कम्युनिकेट करोगे कि व्हाट डिसीजन वी टेक टू ग्रो, हम भविष्य में बढ़ने के लिए क्या निर्णय लें। अब देखो चैप्टर में बांटो इसको, आइडेंटिफाई में कुछ नहीं, इसमें जर्नल, इसमें लेजर, क्लासिफाई अलग अलग बनाते थे, इसमें समरी में ट्रायल बैलेंस, सबका बैलेंस लाके एक जगह धर देते थे, एनालाइज, फाइनल अकाउंट, जर्नल, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, और कम्युनिकेट करना, आगे जब रिजल्ट आया तो आगे बॉस को बताना, थ्योरी पार्ट है। बट अब बोलो सब बाकी के चैप्टर कहाँ गए? बाकी के चैप्टर इसके सपोर्टिंग एलिमेंट हैं, फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट। सर यूनिट 4 में है 3.4 अब ये यूनिट 4 जो है आपका वो है ना कंप्यूटर। अभी आपको मैंने इसलिए रोक दिया, 2-3 चैप्टर रोके, एक ये वाला इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जब स्कूल वाला पढ़ाना तो डिसाइड कर लेगा पढ़ाना तो हम पढ़ा दें, और बाद रही कंप्यूटर तो कंप्यूटर स्कॉलर होंगे तो कटवा दिया, हम लोग नहीं कटवा देंगे। ठीक है। अब तुम्हारे अगर कटेगा तो ठीक, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिकल यही करा दूंगा अपने लैपटॉप। कंप्यूटर से। हाँ तो वो प्रैक्टिकल में यही करवा दूंगा अगर स्कूल में कराया तो। सच में टैली वगैरह के बारे में ठीक, तो ये हो गए प्रोसेस। अगला आ जाओ, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, या तुम ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या जानती? क्योंकि दो एक चीज बताऊं, जैसे स्टेप का मतलब पता है ना, एक के बाद फिर क्या काम होगा, दूसरा क्या काम होगा, तीसरा क्या काम होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? उसके कितने भाग, ना, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसके अंदर कितने भाग हैं? वो तो पार्ट्स हो गया। उसको कैसे करते प्रोसेस? तो हम बताते हैं, अभी अभी तुम लोग पकड़ लो। एक्चुअल में मेरा मकसद ये नहीं कि तुमको ये याद हो जाए, मेरा मकसद ये है कि अगर तुमको ये चीज वर्ड समझ में आ गया तो खुद बना लो। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर व्यवहार व्यवहार अलग है। तुम्हारे बारे में, हमारा क्या तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में हाँ तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? हमारे बारे में क्या जानते हाँ तुम्हारा तो कैरेक्टर तुम्हारे हमारा कैरेक्टर क्या है? जैसे किसी का आदमी का कैरेक्टर क्या होता है? क्या? या तो वो ईमानदार है या तो बेईमान है, या उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टेबल नहीं है। बस समझ रहे? वो उसका क्या बता रहा है? कैरेक्टर। यही है कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है? उसी से बना कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आ रही है? तो अकाउंटिंग का कैरेक्टर क्या है? अकाउंटिंग में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होती है, वो अकाउंटिंग कर रहा होगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा कुछ, उसका कैरेक्टर रिकॉर्ड करेगा तो अलग अलग भी बंटवारा करेगा। जैसे घर में देखो सब्जी लेने जाना, ठीक है ना, गए आइडेंटिफाई करेंगे पहले, ये हम नहीं कि नहीं हमारे घर में खाता है, नहीं खाता। सब्जी 50 लगी है ना। अब हमारे यहाँ तो वो जो कमल गटा होता है, बसेड़ बोलते, क्या बोलते हैं, सफेद सफेद, सिंधी लोग खूब खाते हैं। हमारे तो कोई नहीं खाता, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब बनी साइड हो गया ना। आलू आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, खरीदो, झोले में आया, जो जो खरीदना सब झोले में आ रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, झोला घर आया,
अलग सबको अलग माता राम का करेगी, अलग 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 करेगी, है ना। यस सर टमाटर के साथ आलू ना रख देंगी, यस सर ना प्याज के साथ टमाटर रख देंगी, तो जलन के मारे दोनों खराब हो जाएंगे। खराब हो जाते हैं हाँ? सब एक साथ रखो। अलग अलग सब अलग अलग क्लासिफाई हो जाएगा। फिर ये जम जाएगा फिर समराइज क्या होगा, पकाया। सब एक साथ पहले ऐसे चेक है ना? किए अच्छा बना कि अब टमाटर भी आलू के साथ जा रहा है तो भाटा भी उसके साथ जा रहा है, कढ़ाई जा प्याज भी उसके साथ चले जाएगा। समझ बनी। बन जा रहा है और ये खाया, चेक एनालाइज, सर अच्छा बना कि खराब, टेस्ट करो फिर बताते हो मम्मी को आज नमक ज्यादा डाल दियो, सेवन पूरा भगोला बना लिया कर। है वही चीज पूरी। दिस इज द प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे ही बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अब तुम लोगों को समझ में आएगा, देखना। उद्देश्य उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब फूल लिख ले समझ तो फूल लिख ले उसका उद्देश्य क्या है। नहीं आ रहा। नॉर्मल वर्ड में नहीं आ रहा। क्यों? क्यों किया हाँ अब उसने समझ ऐसा क्यों किया। है ना। रीजन वाई, लेकिन वाई लिखेंगे तो लगेगा यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा भारी शब्द है, हाँ ऑब्जेक्टिव लिखती है। है ना। बोलते हैं ना भारी। जैसे ये लोग जब झगड़ा करते हैं तो जब तक मातृभाषा का उपयोग न करें तो बाद में वजन नहीं आता, है कि नहीं। नहीं होती मतलब मजा नहीं आ रहा, मतलब वजनी शब्द निकालो तो दोस्त लोग पे आते जो निकालते हैं सामने से आदत फिर रिप्लाई भी यहाँ पे। देते तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव वाई वी प्रिपेयर द अकाउंट। ये इतनी महाभारत क्यों, क्यों कर रहे हो भाई भाई हम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो अभी बुक के पॉइंट छोड़ो, बुक में क्या लिखा। अब मुझे बताओ पहला चैप्टर क्या बनाते थे, जर्नल। हम इसको क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। प्रॉफिट हो रहा है। क्या आया क्या गया। हर चीज पता हो ना कि तुमने मुझे फीस दी कि नहीं दी, इसने फीस दी कि नहीं दी, कैसे पता चलेगा। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर तुम देते जाओ हम धरते जाए, और 3 महीने बाद बोले तुम्हें रुपये नहीं दियो यार, दे दो हमको हम नहीं जानते हो गया बवाल। तो वाई वी मेंटेन अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग रहे। रिकॉर्डिंग काहे के लिए, प्रूफ के लिए। ये चीज होगा। तुमने तुम्हारे स्कूल वाले बोला फीस नहीं जमा की, तुम क्या बोलोगी, रुको अप्रूव दे पैसा लाया रसीद है, पैसा निकाल। हाँ कि ना। स्लिप गुम गई तो अरे स्लिप गुम गई तो स्कूल के पास तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड करते जाते सर हैं। पूरा रिकॉर्ड रहता है। बात समझ में आए, उनके पास रजिस्टर में तो है, गवर्नमेंट रजिस्टर ऐसे नहीं करते। तो प्रूफ का काम करेगा। ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड निकल आया। क्लासीफाई इंडिविजुअल रिकॉर्ड, नो डेटर एंड क्रेडिटर। पता रहे ना किससे किससे पैसा लेना बाकी है, किसको किसको पैसा देना बाकी है। तो नो एक्सपेंस, कितना खर्चा कर डाले कैसे पता चलेगा। अब रोज मान लो तुम दोनों मिलकर रोज 20 रुपए फुल खाते हो, कोचिंग आने 20 रुपए तो खाएंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, महीने में 600 ठीक। ये कब होगा, महीने में 600 जब डेली हो जब ये होगा, उसको महीने का जमा कर दो। नहीं तो पता ही ना चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या मतलब कि खा गए। क्या पता इससे डबल हो जाए। लेकिन कब पता चलेगा, जब रिकॉर्ड होगा। यस सर भाई मेरे को कैसे पता चलेगा महीने का मैं कितने का पेट्रोल डला लिया, 100 के साथ जब मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं हर बार पेट्रोल डला रहा हूँ और QR कोड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो साल के अंत में जब मैं बैलेंस शीट वो निकालूंगा, बैंक स्टेटमेंट, पता चलेगा तो जाएगा। ये रहा हूँ 20,000 का पेट्रोल पी गए, महीने में है ना। तब क्या है ना मालूम, तब क्या होगा, भाई यार ऐसा कैसे हो सकता है। सर तब मालूम क्या दिमाग में, यार हम तो यार मतलब छींकने भी जाते थे तो बाइक से जाते थे, तो पेट्रोल तो आएगा ही पैसा। तब दिमाग क्या काम करेगा,
या गौशाला चौक तक जाना पैदल चले चले। नहीं हम बाइक से जाएंगे। अब न जाएंगे जब एनालिसिस हो जाएगा। एक बार पता चल जाए कितना खर्चा इसीलिए आएगा। एनालिसिस करो ही नहीं। जब फ्री का पैसा आता ये है हुआ। नहीं करेंगे। अब देखो इससे क्या पता चल रहा था, एनालिसिस से प्रॉफिट एंड लॉस और फ्यूचर प्लान बना सकते हो। आपको लिखने 4 ही पॉइंट है, 4 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। 4 पॉइंट बस इसमें लिखने रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट। चलो होम एग्जाम है 5 पॉइंट, कितने बना लिए? 6 और ये सारे पॉइंट आपने इसी से निकाल लिए। ये हम क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग? ताकि रिकॉर्ड हो जाए भैया, ताकि प्रूफ रहे हमारे पास कि ये हुआ है, ताकि हमारे पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड रहे हर आदमी का अलग अलग। हमको पता है कि डेटर कितने का है, कितना क्रेडिटर है, यानी राम से कितना लेना है, श्याम को कितना देना है, खर्चों का पता है। पता चला दिलेरी से एम्प्लॉय रखते जा रहे हैं धड़ाधड़। और लास्ट साल के अंदर पता चला कि 5 करोड़ की तनख्वाह बढ़ गई हाँ बस बचे। और आया 18 करोड़। तनख्वाही में चला गया 30%, तो बाकी खर्चे कहाँ से चलेंगे? तो वो रिकॉर्डिंग से पता चलेगा कि भैया घटती कहाँ हो रही बचा कुछ है, फिर इनकम कहाँ से हो रही, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, और फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, फ्यूचर प्लान बना सके। अब बुक में क्या दिया देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशंस, रिकॉर्डिंग ये नहीं मिला स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। हाँ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब होता है टैक्स, कितना दिया? ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमने टैक्स चुकाया कि नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा। ये वाई, जैसे वाई यू कम टू अटेंड द कोचिंग, यहाँ चाहे कहीं भी, वाई यू गो टू अटेंड द कोचिंग, ऑब्जेक्टिव होगा ना, क्या कारण है। भाई स्कूल नहीं भी जा रहे हो तो वाई यू टेक द एडमिशन ऑन स्कूल, अगर नहीं जाना है रिजल्ट के लिए। रिजल्ट तो अभी परीक्षा तेरे को ना मिलेगा, ट्यूशन के माथे थोड़ी मिली, स्कूल कुछ नहीं स्कूल में ही होगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? जैसे मान लो बाइक से आती है, भाई बाइक से आना क्यों, पैदल क्यों है पीछे? वेस्टेज ऑफ टाइम, समय बर्बाद होगा, अननेसेसरी एनर्जी लगेगी, थकान होगी, तो हम जो घर जाकर पढ़ लेते हैं वो बंद हुई। जैसे मैं अपना बोलूं, भाई हम हेल्थ कॉन्शियस बन जाएं और विट्स कॉलेज साइकिल से जाएं, करई रोड विट्स तो कॉलेज। जो 5:30 बजे आके यहाँ पढ़ा लेते हैं 6:30 बजे आके पढ़ाएंगे, तो उसमें भी आप थक जाएंगे। उसके लिए थक जाएंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? उद्देश्य आपके हर चीज में होंगे, और जब उद्देश्य होंगे तो वही उद्देश्य आपको डायरेक्शन देंगे कि काम क्या करना है। भाई आपको मालूम है कि मेरे को कोचिंग से घर जाने के बाद भी पढ़ना है, तो आपको ये डायरेक्शन देगा कि भैया ये नहीं, ये साधन उपयोग करो, तो लौट के आगे बचे रहोगे तो कर लोगे कुछ। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। हर चीज में निकालो ऑब्जेक्टिव। वाई? क्यों, क्या जरूरत है सुबह सुबह नाश्ता बनाने की? ऑब्जेक्टिव है ना, क्योंकि सुबह जब ढंग से खा के निकलोगे तब दिन भर एनर्जी रहेगी। कहा मम्मी चिल्ला चिल्ला के जबरदस्ती तू पराठा ठूसती है मुंह में, और नहीं खा के जाओ तो चिल्ला बड़बड़ाती रहेगी। रीजन दे नो, उनको मालूम है कि जब वो तुम्हारे बराबर थी और खा के नहीं जाती थी तो क्या तकलीफ होती थी। खाना खाओ ना, खाना खाओगे तो अपने लिए खाओगे, ना खाओगे तो अपने लिए खाओगे। अब देखो यही इसके एडवांटेज भी है, जो उद्देश्य है जब वो पूरा हो जाए तो एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा। एडवांटेज को ही क्या बोलते हैं? मेरिट। उसी को बोलते हैं इम्पोर्टेंस। तो यही आपके एडवांटेज है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। फायदा क्या है? सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, जो चाहो ढूंढ लो, और जब चाहो तब ढूंढो, जब चाहो तब ढूंढ लो, ये फायदा हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रूफ का काम करता है,
ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस प्रूफ है अपने पास। हाँ, जैसे आप दिल्ली से स्कूल में बोल सकते हो नहीं हुई ना जमा, कोई बात नहीं, हम खुद देख कल लेंगे। बताएंगे। कल बता। आगे रख के अपना रिकॉर्ड सुधारो, आप क्या के सीधे छब्बा के नहीं लाए। हाँ। तो एडवांटेज क्या हुआ, प्रूफ है हमारे पास, फिर इंडिविजुअल रिकॉर्ड बन जाएगा। जब जिसका हिसाब चाहो पता कर लो। मेरे को पता है, मान लीजिए मेरे से पूछो सर मेरी कितनी फीस बाकी है, रुको रजिस्टर होता है देख ले भाई। 6 महीने की 6 महीने कोचिंग पढ़ते नहीं वो मेरे को। ये हुआ एडवांटेज बाकी या इम्पोर्टेंस, और डेटा का पता रहेगा किससे कितना लेना है और किससे कितना देना है, हमारे पास सब रिकॉर्ड है। ऐसा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ समझना, एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा या 2 आएगा, कठिन आएगा। 1 या 2। 22 चैप्टर है यार, 24 तो क्वेश्चन है देना। कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 10-12 चैप्टर है। What is accounting? जब 12 चैप्टर है 24 तो क्वेश्चन देना है, तो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब न्यूमेरिकल भी देना है उनको, यस सर। और होम एग्जामिनेशन है तो वो और में क्वेश्चन न डालेंगे जल्दी, क्योंकि कागज खर्चा होता है ना। हाँ, स्कूल वालों का बहुत कंजूस है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज। अगर आते हैं तो खुशकिस्मत हो, स्कूल बहुत बढ़िया है। आता है। ना तो ऐसे स्कूल है कि एक पन्ने में कागज आ जाए पेपर। हमारे स्कूल में नहीं आता है। और मैं तो अगर और में रहेगा तो या तो क्वेश्चन बढ़ेंगे। हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। हाँ ठीक है, एक्सपेंसेस अभी अलग, बना तो खर्चों का पता चल जाएगा, ये फायदा है। इनकम का पता चल जाएगा। अब इसमें और सारी चीजें जोड़ सकते हो। और कौन सा वर्ड था, कैपिटल का पता चल जाएगा, यस सर। लायबिलिटी का पता चल जाएगा, ऐसे एसेट्स का पता चल जाएगा, सारे पॉइंट आए वो। चल जाएगा कितना बचा है। बस ये जोड़ते जाओ, टू नो टू नो टू नो, हाँ वो थोड़ा सा लाइन बन तो जाएगा। लाइन बन जाएगी। तो लिखने टू में नो अच्छा लगता एसेट्स, है। टू नो लायबिलिटी, टू नो कैपिटल, टू नो ड्राइंग, To know profit and loss. तो वो आपके पॉइंट्स बनते चलेंगे। दीज आर द इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसमें एक वर्ड आ जाता है डिस्प्यूट, नहीं मैं नहीं चेक करूंगी इसको मीठे चेक कर लो क्या है। कि आपको इम्पोर्टेंस क्या है जो इसी से रिलेटेड है, प्रूफ से। कि अगर डिस्प्यूट हुआ कौन बचाएगा, What is dispute? डिस्प्यूट मतलब विवाद। भाई ये वो स्कूल में क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले, फीस जमा करो, ये क्या बोल रहे जमा है। जबरदस्ती अब मान लो एक गरम दल की हुई, जाके देने लगी तो वही क्या बवाल, समझ रहे टीचिंग हो। हमारी बात है। दिस इज डिस्प्यूट, और ठंडे दल के हुए कोई बात नहीं। सवाल कर देंगे। लाए ये लीजिए भैया, अब वो भी ठंडा। तुम्हें क्यों दिक्कत? तो दिस इज कॉल्ड, जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग काम में आती है। दिस इज द एडवांटेज। तो डिस्प्यूट नहीं याद रहेगा तो प्रूफ तो याद रहेगा। डन। हाँ, क्लास टीचर बोलते हैं भाई पेज जमा कर, प्रिंसिपल की कोई वैल्यू हमको ना बोलेगी ना। प्रिंसिपल बोली जब मैं हमको ना नहाती बोले। एक बार बोलते हैं चलो principal, आज के लिए क्लोज, आपको सारे डॉक्टर मिल जाए। यस सर। आज के लिए बहुत हो गया, कल के लिए मिल जाएंगे।